नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस बुलेटिन जो है हम बात करने वाले हैं अभी 27 तारीख को अभी 12 बजने वाला है अभी से लेकर के 28 तारीख तक का मौसम का हाल। तो अभी आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हो कि कल मैंने जो बोला था कि भोपाल के आसपास थोड़ी बारिश होगी उसके कारण यहाँ पे थोड़ा बादल बना हुआ है। और जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास जो यहाँ पे एक ऐसे हवाएं आ रही है, तो जो विंड रिज और ट्रफ सिचुएशन बना हुआ है, ऐसे हवाएं आकर इस प्रकार तमिलनाडु की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि गहराकर हो सकता है कि एक लो प्रेशर बने और ये तमिलनाडु और रायलसीमा तट के आसपास एंड आंध्र प्रदेश तट के आसपास जो है लैंडफॉल करेगा, पर इसका साइक्लोन बनने की आशंका अभी फिलहाल नहीं है। आप अगर अभी हवाओं की स्थिति देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हो भली भांति कि ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बना हुआ है, पर यहाँ पे आप देखिए कि मानसून अभी पूरा विदा हो चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट हवाएं जो है तमिलनाडु पे तट को टकरा रही है, पर ये जो हवाएं चल रही है तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन को अभी लो प्रेशर से ज्यादा सशक्त होने नहीं देगी, यानी कि साइक्लोन बनने नहीं देगी। क्योंकि आप देखिए ये जो है इसको हम जब हवाएं ऐसे वर्टिकली चलती है तो इसको वर्टिकल विंड शेयर नाम बोला जाता है। तो अभी वर्टिकल विंड शेयर जो है वो हॉरिजेंटल विंड शेयर से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण साइक्लोन बनने की आशंका बहुत कम है। और जो सी सरफेस टेम्परेचर भी है वो उतना भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो साइक्लोन बनने के कंडीशंस फेवरेबल होते हैं एकदम, जो चेन्नई और आंध्र प्रदेश के आसपास, वो नवंबर एंड या दिसंबर के महीने में ही सबसे ज्यादा होती है। तो सैटेलाइट इमेजेस में आपने जैसे अभी देखा कि यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं, दक्षिण भारत में बादल है और यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ पैची क्लाउड्स है। यहाँ पे बहुत ही हल्के, यानी कि आप कह सकते हैं ना के बराबर। राजस्थान और गुजरात पूरा साफ है। छत्तीसगढ़ विदर्भा पूरा साफ आप देख सकते हो। उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में साफ है। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हल्के बादल है, लगभग साफ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार भी साफ है, यानी कि भारत का 90% के ऊपर का इलाका ही अभी जो है साफ बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अभी हवाओं की स्थिति आप देखिए कि हवाएं जो स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे एंटी साइक्लोन भी है, जहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। तो यहाँ से हवाएं घूमकर ऐसे घूम रही है राजस्थान गुजरात में, यानी कि इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट से आकर ये नॉर्थ हो रही है और नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट हवाएं जो है वो यहाँ पे लैंड से होती हुई जो है सोलापुर कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके, और जो एकदम नॉर्थ आंध्र प्रदेश है वहां पर, जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट हवाएं चल रही है। साउथ आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पर ये सी होकर जा रही है। तमिलनाडु में भी आप देख सकते हो, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कभी भी अभी दस्तक दे सकता है। पर इस बार क्या हो रहा है कि इस बार जो आपका प्रशांत महासागर महासागर है वहां पे जो है लैलिना कंडीशंस इस बार बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब भी लैलिना कंडीशंस होता है तो वो हमारा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवाएं इसके पूरे विपरीत चलती है। यानी कि यहाँ से मैंने आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ से हवाएं आती है अरब सागर से, फिर यहाँ पे लो प्रेशर रहता है तो यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगती है बंगाल की खाड़ी से हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों में आती है। फिर यहाँ पर एक तो यानी कि पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी हिमालय की, तो यहाँ पे जब आती है तो इस प्रकार घूमती है गंगा के मैदानी इलाके, और यहाँ अरब सागर से आ रही होती है। तो पंजाब और हरियाणा में ये जो दो ब्रांच है ये मिलकर इस इलाके में पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर में बारिश देती है। यानी कि ट्रफ बनी हुई होती है, मानसून ट्रफ, उसके नीचे अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और या बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण साउथ ईस्ट हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों में आती है। उसी प्रकार मध्य भारत में भी छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे कभी यानी कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है, कभी कभी अरब सागर से, विदर्भ छत्तीसगढ़। तो इन सारे इलाकों में दक्षिण पश्चिमी मानसून देखने को मिलती है। पर यहाँ पे मैंने जैसे बोला था मौसम ड्राई रहती है, तो यहाँ पे बारिश देखने को नहीं मिलती। इस बार मानसून में जो है लैलिना कंडीशंस थी, तो काफी जो है मानसून को
सपोर्ट मिल रहा था, पर अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी लैलिना कंडीशंस है, तो जिसके कारण ये साउथ वेस्ट मानसून को तो सपोर्ट करेगा, पर ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून उसका विपरीत है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इस ये अगर यानी कि न्यूट्रल या एल नीनो कंडीशंस नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए बहुत अच्छा है, पर हमारा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो इंडिया का मेन मानसून है, ये तो खैर मिनी मानसून है जो कि बस दक्षिणी प्रायद्वीप को अफेक्ट करता है, पर जो नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून है वो बस दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे ये इलाका, ये सारा यानी कि बोल सकते हो सारे भारत को अफेक्ट करता है। तो अभी मैंने जैसे बोला कि लालिना कंडीशंस है, तो इस बार का नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक रह सकता है, जिसके कारण तमिलनाडु में रेनफॉल डेफिशिएंट देखने को मिल सकती है। तो अभी क्षेत्र वाइज बात करते हैं, तो उत्तर भारत में लगभग मौसम साफ है, सिर्फ पहाड़ों में बारिश है। आप देखिए जो हवाएं बर्फबारी होकर बर्फीली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर मध्य भारत में जा रही है। तो अभी उत्तर भारत में तो हल्की फुल्की वेस्टर्न डिस्टरबेंस और इसके कारण होती रहती है, वो तो आती रहती है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी दीपावली के बाद और बढ़ जाएगी, पर जो मध्य भारत होता है वहां पे जो बारिश है अभी ना के बराबर हो जाता है। बस ऐसे हल्के फुल्के बारिश विंडेज के कारण बहुत ही यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ही रेयर है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे आते हैं तो बारिश देते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी साल एकदम ही बारिश नहीं होती। जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो उभरते हैं वो थोड़ी ना ऐसे कॉमन होते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। तो मध्य भारत आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज अभी जो आप कह सकते हो कि जनवरी फरवरी तक यहाँ का मौसम लगभग पूरा शुष्क रहता है। मध्य भारत सबसे शुष्क क्षेत्र होता है जो आप विंटर सीजन में और रिट्रीटिंग मानसून सीजन में। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जो है मौसम मध्य भारत की तरह इतना शुष्क नहीं रहता। तो उत्तर भारत में जैसे मैंने बोला पहाड़ों में बस हल्की बारिश है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो था थोड़ा सशक्त था, तो अब इसके अवशेषों के कारण है। गंगा के मैदानी इलाके पूरी साफ है। उत्तर प्रदेश की तराई में जो लाइट रेन हो रही थी उसमें अभी बहुत ही हल्की बूंदाबांदी या एक दो स्थानों पे ही लाइट रेन हो सकती है। तो उत्तर भारत लगभग पूरा शुष्क रहेगा, बस पहाड़ों और एक दो तराई के क्षेत्रों को छोड़कर। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में आप देखिए बहुत ही जो है लाइट पैची रेन। हम लोग क्या है कि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, तो ट्रॉपिकल एरिया में इस प्रकार पैची रेन जारी रहती है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में भी जो पैची रेन है, तो इसका संभावना देना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह बारिश हो गया, एक जगह सूखा रहा, तो ये इस प्रकार पैची रेन की यानी कि वो देना आपका वेदर प्रेडिक्शन देना बहुत ही वो इनएक्यूरेट हो जाता है। पर जो आपका टेम्परेट जोन होता है यानी कि अपर लैटिट्यूड में, आपको फॉर एग्जांपल दिखाता है, जैसे यूके यूएस का वेदर फोरकास्ट आप लोगों को पता होगा इतना एक्यूरेट होता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये कनाडा में आपको यूके और यूएस के पास ही दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो स्टॉर्म्स और जो भी है, आप देख सकते हो कि एक जगह मौसम ड्राई है तो कई इलाकों में ड्राई है, और एक जगह बारिश हो रही है तो ये बारिश और ये मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी इसमें जो है आप देख सकते हो मूव करती है आगे। यहाँ पे सूखा हो गई, यहाँ पे एक ही जगह पे यानी कि स्ट्रेच में बारिश हो रही है। पैची रेन आप देखिए ना के बराबर है। तो इसका जो फोरकास्टिंग है वो इजी हो जाता है। पर वही आप हमारे क्षेत्र में देखिए, तो ये देखिए वहाँ पे जैसे एक यूनिफॉर्मिटी में था, यहाँ पे पैची रेन हो रही है, यहाँ सूखा है, यहाँ पे पैची रेन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा ही जो है देखने को मिलता है, और वेदर फोरकास्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और मॉनसून में पहले इजी था, पर आजकल मॉनसून भी यानी कि बहुत ही इरेटिक और स्पोरेटिक हो रहा है वेदर चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो मॉनसून का भी प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि रिट्रीटिंग मॉनसून में भी आप देखिए आजकल ऐसा हो रहा है, नहीं तो रिट्रीटिंग मॉनसून का अभी जैसे कि कोई एंटी साइक्लोनिक बना हुआ है यहाँ पे, तो इसका फोरकास्टिंग भी ये जैसे ही गंगा की मैदानी इलाके अभी उसके जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं, इसका प्रिडिक्शन करना बहुत ही इजी है।
तो पूर्वी भारत में ये बात हुई कि यहाँ पे पैची रेंज जा रही है गंजेटिक वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में, उड़ीसा के आंतरिक हिस्सों के कुछ, छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा से लगा हुआ है उन इलाकों में बहुत ही लाइट रेन हो सकती है। संबलपुर, राउरकेला, इन इलाकों में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लाइट रेन है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से, जैसे बोल रहा था, बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं यहाँ पे जो है आना तो चाह रही है, पर ज्यादा इलाकों में नहीं आ पा रही, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट हवाएं यहाँ पे पहुंच रही है। तो ये हुई पूर्वी भारत की बात। मध्य भारत में आप देखिए, मैंने जैसे बोला पैची रेन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है। इसका प्रेडिक्शन बहुत ही हार्ड है। आप देख सकते हो वेदर मॉडल के हिसाब से इंदौर, उज्जैन, भोपाल बहुत ही लाइट बूंदाबांदी या बहुत ही लाइट रेन है। बाकी जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सारे इलाके आप देखिए, क्योंकि हवाएं पूरे महाराष्ट्र में नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ में पूरे नॉर्थ ईस्ट है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी आप कह सकते हैं राजस्थान, ये पूरे इलाके जो है शुष्क रहेगा। आप देखिए एंटी साइक्लोन हवाएं इस प्रकार जो है घूम रही है। तो मध्य भारत मैंने बोला बस पैचिरिन यहाँ पे मध्य प्रदेश के, यानी कि आप कह सकते हैं 1-2% इलाके, बाकी मध्य प्रदेश भी शुष्क और साफ ही रहेगा, जारी रह सकते हैं बस। और वो भी आपको उत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत का आगे का प्रेडिक्शन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि जो पूर्वी भारत में जो लाइट पैची रेंज आ रही थी वो कम हुई, पर ये बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर सिस्टम है वो तो आगे का मैं आपको बताऊंगा। ये आप देखिए कि मध्य भारत और उत्तर भारत अब भी पूरा शुष्क ही है, और जो लाइट पैची रेंज थी वो भी हट चुकी है मध्य प्रदेश से, यानी कि आज ही शाम रात तक हट जाएगी, फिर पूरा मध्य प्रदेश शुष्क हो जाएगा। तो अब हम जो है बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में मैंने जैसे बोला नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा वीक रहेगा, पर अब देखिए जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट वीक रहेगा पर प्रभाव तो देखने को मिलेगा। तो अब देखिए बारिश तमिलनाडु और केरला के तमाम इलाकों में जारी है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो इस जो है इन इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं देने दे रहा है, अपने पास खींच ले रहा है। मैंने जैसे बोला था कल मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी आप 28 तारीख को देखिए, तो ये जब तट के पास आएगा तो बारिश बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन ना रहकर लो प्रेशर एरिया रह सकता है। उसके साथ साथ अब देखिए कि अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, तो उसका अपडेट मैं आगे उसमें नजर रखा रहूंगा। पर इसका अभी साइक्लोन तो अभी जो दक्षिण भारत में एक्सट्रीम दक्षिण में बनने की आशंका कम है। पर हाँ, जब लैलिना सिचुएशंस होती है तो दिसंबर में तो यहाँ पर चांस होगी। तो लैलिना सिचुएशंस में ये जो इलाके होते हैं यहाँ पे बारिश की, यानी कि सॉरी साइक्लोन बनने की संभावना उम्मीद से ज्यादा ही होती है, और सारे इलाकों को अफेक्ट करती है। पर अभी तो यहाँ पे नहीं बन सकती। एक तो यहाँ पे एक सिस्टम है, और दूसरा ये हवाएं आप देखिए कि विंड शेयर कितना ज्यादा है, तो कुछ सिस्टम बन नहीं सकता। तो ये हवाएं पूरा देखिए बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर दक्षिण भारत में पहुंच रही है, और आगे आप देख सकते हो 29 तारीख हो गया ये, तो 29 को और बारिश बढ़ जाएगी, जब ये 29-30 को जब ये लैंडफॉल करेगा तो इसका प्रभाव हो सकता है छत्तीसगढ़ तक दिखे, यानी कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा में यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट ट्रेन नहीं उड़ीसा में जाएगी, छत्तीसगढ़ में बहुत ही लाइट ट्रेन होगी उस समय। दक्षिण छत्तीसगढ़ में हालांकि मॉडरेट रेन हो सकती है, और दक्षिण भारत में लाइट टू मॉडरेट, और कुछ इलाकों में भारी बारिश और एक दो स्थान पे मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलती है। तो यही हुआ भारत का बात कि यहाँ पे बहुत ही पैचिजिन, मध्य प्रदेश में पहाड़ों में बहुत ही हल्की बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में यानी कि पैचिजिन ही रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन, और पश्चिम बंगाल और आंतरिक उड़ीसा में भी बहुत ही लाइट रेन रहेगी। दक्षिण भारत में भी जो है बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो यही हो गई मौसम की बात, यानी कि 27 से 28 तारीख तक। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।